ये कहानी सच्ची है, बिल्कुल वैसी ही जैसी मैंने इसे जिया है। मैं, रिया, जयपुर की एक फ़ैशन डिज़ाइनर जो कला और पुरानी चीज़ों की शौकीन हूँ। मेरा स्टूडियो एक पुरानी हवेली में था, जहाँ की नक्काशीदार दीवारें और ठंडी हवा मुझे प्रेरणा देती थीं। एक दिन मैं जौहरी बाज़ार में घूम रही थी जब मेरी नज़र एक छोटी-सी, सुनसान-सी एंटीक दुकान पर पड़ी। दुकान के धूल भरे कोने में एक लकड़ी की गुड़िया रखी थी। उसकी आंखें चमकती थीं, मानो वो कुछ कहना चाहती हो। गुड़िया पुरानी थी, लेकिन उसकी नक्काशी इतनी बारीक थी कि मैं मंत्रमुग्ध हो गई। वो गुड़िया एंटीक शॉप में मिली थी, सस्ती, सुंदर और किसी की आत्मा से बंधी हुई। दुकानदार ने बताया कि ये बहुत पुरानी है, लेकिन किसी ने कभी इसे खरीदा नहीं। एक अजीब सी खींच थी उस गुड़िया में, जैसे वो मुझे बुला रही हो। मैंने बिना सोचे समझे उसे खरीद लिया। घर आकर मैंने उसे अपने बेडरूम की मेज पर सजा दिया। उसकी काली आंखें और सुनहरे रंग का लहंगा मेरे कमरे को एक अजीब सा लेकिन सुंदर लुक दे रहा था। मुझे नहीं पता था कि यह सुंदरता मेरे जीवन का सबसे डरावना अध्याय लिखने जा रही है। वो काली धागे वाली गुड़िया, जिसे मैंने इतनी खुशी से घर लाया था, जल्द ही मेरे सबसे बड़े डर का कारण बनने वाली थी। उस रात मैंने उसे अपने बेड के पास रखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिसे मैंने तब सिर्फ पुरानी कला का चमत्कार समझा था। काश मैं उस चमक का असली अर्थ समझ पाती। पहले कुछ दिन सब सामान्य रहा। फिर एक रात मैं सोकर उठी और देखा कि गुड़िया की स्थिति बदल गई थी। मैंने उसे मेज के बीच में रखा था, लेकिन वो अब किनारे पर सरकी हुई थी। मैंने सोचा शायद गलती से हिल गई होगी। मैंने उसे वापस अपनी जगह पर रख दिया। अगले दिन भी यही हुआ। मुझे लगा कि मैं नींद में शायद गुड़िया को हिला देती हूँ, लेकिन फिर एक और अजीब चीज हुई। गुड़िया के गले में बंधे काले धागे, जो मैंने उसे लाते वक्त बिल्कुल सीधे देखे थे, अब खुद ही उलझते रहते। हर सुबह वे और ज्यादा उलझे हुए मिलते। मैंने उन्हें सुलझाने की कोशिश की, लेकिन वे फिर से उलझ जाते। एक रात मुझे अपने कमरे में फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। मुझे लगा कि यह सिर्फ मेरा भ्रम है या बाहर से कोई आवाज आ रही होगी। मैंने आंखें बंद कर लीं, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। यह एक धीमी, भयानक फुसफुसाहट थी, जैसे कोई मेरे कान में कुछ कह रहा हो, पर शब्द स्पष्ट नहीं थे। कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई थी, जैसे ऐसी चल रहा हो, जबकि वो बंद था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपनी चादर कसकर पकड़ ली और सुबह होने का इंतजार करने लगी। उस रात मैं सो नहीं पाई। अगली सुबह गुड़िया के धागे इतने उलझे हुए थे कि उन्हें सुलझाना असंभव था। और मैंने देखा कि गुड़िया का चेहरा, जो हमेशा एक समान रहता था, अब थोड़ा झुका हुआ था, जैसे वो मुझे देख रही हो। मुझे अब पक्का यकीन हो गया था कि कुछ ठीक नहीं है। मेरी रातों की नींद उड़ चुकी थी। मैं लगातार डरी हुई रहती थी। मैंने अपनी एक दोस्त को बताया, जो पुरानी चीज़ों के बारे में काफ़ी रिसर्च करती थी। उसने मुझे कुछ किताबों के नाम बताए, जो राजस्थान के काले जादू और तांत्रिक विद्या पर आधारित थीं। मैंने उन्हें पढ़ना शुरू किया और मेरी आत्मा कांप उठी। उन किताबों में ऐसी गुड़ियों का जिक्र था, जिन्हें किसी तांत्रिक ने विशेष मंत्रों से बनाया था। ये गुड़िया किसी की आत्मा को बांधने के लिए इस्तेमाल होती थी। वो आत्मा अब उस घर में है। किताबों में लिखा था कि ऐसी गुड़िया में बंधी आत्मा धीरे धीरे घर के मालिक पर कब्जा करने की कोशिश करती है, खासकर जब मालिक सबसे कमजोर होता है, नींद में। मुझे याद आया, वो फुसफुसाहट, वो ठंडी हवा, गुड़िया का हिलना, सब कुछ उस किताब की बातों से मेल खा रहा था। एक शाम मैं गुड़िया को देख रही थी। उसके काले धागे इस बार इतने कसकर उलझे हुए थे कि मुझे लगा कि वे खुद ही गांठें बना रहे हैं। मैंने डरते डरते गुड़िया को हाथ लगाया। वो ठंडी थी, बिल्कुल बर्फ जैसी। मेरी उंगलियों पर एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। मुझे महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे हाथ को छू रही है। मैंने तुरंत अपना हाथ हटा लिया। मुझे अब पता चल गया था कि यह सिर्फ एक गुड़िया नहीं, बल्कि एक शापित चीज है, और मुझे जल्द से जल्द इससे छुटकारा पाना होगा। लेकिन कैसे? तांत्रिक विद्या में यह भी लिखा था कि एक बार आत्मा किसी चीज से बंध जाए
तो उसे आज़ाद करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने महसूस किया कि मैं एक ऐसी भयानक दुनिया में फंस गई थी जहां से निकलना शायद नामुमकिन था। रात हो चुकी थी और मेरा डर चरम पर था। मैं सोना नहीं चाहती थी, लेकिन थकान इतनी थी कि मेरी आंखें बंद होने लगीं। मैंने अपनी आंखें जबरदस्ती खुली रखने की कोशिश की, लेकिन नींद ने मुझे जकड़ लिया। मैं थोड़ी देर ही सो पाई थी जब मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। मेरी कलाई पर कुछ कस रहा था। मैंने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन वे भारी थीं। मेरे पूरे शरीर पर एक अजीब सा भारीपन था, जैसे कोई मेरे ऊपर लेटा हो। मैंने अपनी आंखें जबरदस्ती खोलीं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। गुड़िया के काले धागे मेरी कलाई पर कसकर बंधे हुए थे। मैंने चीखना चाहा, पर मेरी आवाज नहीं निकली। मेरा गला सूख चुका था। कमरे में वो ठंडी हवा अब और तेज हो गई थी, मानो मेरे अंदर घुस रही हो। और तभी मैंने वो आवाज सुनी। वो फुसफुसाहट जो मैं पहले सुन चुकी थी, अब स्पष्ट थी। बिल्कुल मेरे कान के पास एक ठंडी कांपती हुई आवाज बोली, बस एक बार आंखें बंद करो रिया, बस एक बार। मैं बस एक पल के लिए अंदर आना चाहती हूँ। ये आवाज इतनी डरावनी Oh थी yeah. कि मेरे As we शरीर go, से Willie. जान निकल रही थी। मेरी आत्मा कांप उठी। मुझे महसूस हुआ कि वो आत्मा मेरे शरीर में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और अपनी कलाई को झटकने की कोशिश की, लेकिन धागे नहीं खुले। उस आवाज की गूंज मेरे दिमाग में चल रही थी। एक बार, बस एक बार। मुझे लगा कि मैं अपनी चेतना खो रही हूँ। मेरा शरीर ठंडा पड़ रहा था और मुझे महसूस हुआ कि मैं अपने आप पर नियंत्रण खो रही हूँ। ये मेरी जिंदगी का सबसे डरावना पल था, जहां मैं मौत से भी बदतर चीज का सामना कर रही थी, अपनी आत्मा का अपहरण। मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ने लगी। मुझे नहीं पता कितनी देर तक मैंने उस अदृश्य शक्ति से लड़ाई लड़ी। मेरी आंखें बंद होने लगी थीं, लेकिन उस आवाज ने मुझे जागृत रखा। मैंने अपनी सारी ताकत लगाकर गुड़िया को दूर फेंक दिया। धागे टूट गए और मैं आजाद हो गई। जैसे ही गुड़िया जमीन पर गिरी, कमरे में एक अजीब सी चीख गूंजी और फिर सब शांत हो गया। मैं हाँफती हुई उठी। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। मैं कांप रही थी, लेकिन मैं आजाद थी। मैंने तुरंत उस गुड़िया को उठाया और अपने घर से बाहर फेंक दिया, जितनी दूर हो सके। मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस दिन के बाद मैंने अपने घर में हवन कराया, सारे नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। मुझे आज भी कभी कभी रात में वो फुसफुसाहट सुनाई देती है और मुझे लगता है कि वो आत्मा अभी भी मेरे आसपास है, मुझे ढूंढ रही है। जयपुर की वो एंटीक दुकान, वो काली धागे वाली गुड़िया मेरे जीवन का सबसे काला अध्याय थी। मैंने अपनी जान बचाने के लिए वह शहर छोड़ दिया और अब मैं दिल्ली में रहती हूँ, लेकिन वो डर कभी नहीं गया। मुझे आज भी किसी भी पुरानी चीज से डर लगता है। मैं कभी नहीं जान पाई कि वो आत्मा किसकी थी और क्यों उस गुड़िया में बंधी हुई थी, लेकिन मुझे पता है कि मैंने मौत से भी बदतर चीज का अनुभव किया है। इसलिए जब भी आप किसी पुरानी चीज को देखें तो सावधान रहें, क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ वस्तु नहीं होती, वे किसी की आत्मा का घर हो सकती हैं। और कुछ धागे सिर्फ धागे नहीं होते, वे किसी की किस्मत को बांध सकते हैं।